दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमके। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, वर्कशीट नंबर 27, कक्षा 10th, विनिर्माण उद्योग। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषणों के लिए उद्योग जिम्मेदार है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय समस्याएं इन्हीं प्रदूषणों की देन है। पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी उसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। कारखानों के 1 लीटर अपशिष्ट से 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। इसे रोकने के लिए हमें जहां जल का कम से कम उपयोग करना होगा, वहीं पुनर्चक्र द्वारा पुनः उपयोग भी वर्षा जल को बचाना, नदियों तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना होगा। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग करना होगा। ऐसे मशीन उपयोग में लाए जाएं तो जो अधिक ऊर्जा क्षमक और कम ध्वनि प्रदूषण वाले हो। आजकल बहुत से उपकरणों पर ऐसी सूचनाएं दी गई होती है, तभी समस्या दूर की जा सकेगी। आइए इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है? उत्तर है, उद्योग द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग में मुख्य 4 प्रकार के प्रदूषणों के लिए जिम्मेदार है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न नंबर 2 है, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। उत्तर है, प्रदूषण से उत्पन्न ऐसी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे जल प्रदूषण, पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना तथा जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता है। वायु प्रदूषण के कारण जीव जंतुओं तथा मनुष्यों को कई कष्टों से गुजरना पड़ता है। प्रदूषण के कारण कई बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे दिल की बीमारी का होना, फेफड़ों की बीमारी होना, कैंसर होना, मानसिक समस्या जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर है, पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी उसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे, जिसमें हमें वर्षा जल को बचाना, नदियों तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना होगा। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग करना होगा। ऐसी मशीन उपयोग में लाए जाए जो अधिक ऊर्जा क्षमक और कम ध्वनि प्रदूषण वाले हों। प्रश्न नंबर 4 है, आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू उपयोग के उपकरण खरीदने गए हैं। आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने को कहेंगे? उत्तर है, हम उस उपकरण को खरीदने के लिए पहले तो उसका मूल्य पूछेंगे तथा यह भी देखेंगे कि वह उपकरण किसी प्रकार से हानिकारक तो नहीं है, उसकी आवाज़ तथा किन किन चीज़ों से उसकी बनावटी की गई है उसे भी देखेंगे तथा उसकी हर भाग को जांचेंगे कि वहाँ तो सब कुछ ठीक है ना, और यह भी देखेंगे कि वह